जय माता दी। होली के बाद शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से सभी तरह के रोग व कष्टों से मुक्ति मिलती है और शीतला माता के आशीर्वाद से आरोग्य की प्राप्ति होती है। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी तो वही कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाते हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है और इस दिन मां दुर्गा के अन्य स्वरूप माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जिस तरह भद्रकाली माता असुरों का अंत करती है, उसी तरह शीतला माता सभी रोग व कष्ट रूपी असुरों का अंत करती है। आइए जानते हैं शीतला सप्तमी व अष्टमी कब है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों खाया जाता है इस दिन बासी खाना। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और समापन सुबह 4:23 को 22 मार्च शनिवार को होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग शीतला सप्तमी या बसोड़ा का पर्व करते हैं, वो 21 मार्च दिन शुक्रवार को शीतला माता की पूजा करें। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त 21 मार्च सुबह 5:37 से 6:40 तक। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च दिन शनिवार को 4:23 पर होगा और समापन 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करते हैं, वो 22 मार्च दिन शनिवार को पूजा अर्चना करें। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त 22 मार्च सुबह 5:20 से 6:33 तक। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरा दिन बासी खाना खाते हैं। इसीलिए इस पर्व को बसोड़ा कहा जाता है। ये पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म काल के आरंभ का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा जैसे रोग खत्म हो जाते हैं और मन व शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। शीतला माता का भोग और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं स्नान व ध्यान करने के बाद शीतला माता की पूजा करती है और माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाती है। इस दिन घर के सभी सदस्य शीतल भोजन ही करते हैं, क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। घर के सदस्यों को ताजा खाना बसोड़ा के अगले दिन ही, यानी अगर सप्तमी तिथि को पूजा कर लेते हैं तो अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि को पूजा कर रहे हैं तो नवमी तिथि को मिलता है। बिहार में बसोड़ा के एक दिन पहले कड़ी चावल खाने की परंपरा भी है। ये पर्व ऋतुओं के बदलने को दर्शाता है, इसीलिए ऋतु बदलने पर ठंडा खाना खाने की परंपरा बनाई गई है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, ठंड पूरी तरह खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बसोड़ा के दिन मुख्य रूप से चावल व घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इन चावल को गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करने की मनाही होती है, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। अब जानते हैं शीतला सप्तमी, अष्टमी या बसोड़ा की पूजा विधि। पूजा के एक दिन पहले मीठा भात, नमक पारे, शक्कर पारे, पुए, बेसन, चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीजें बना लें
और इन सभी को होली के दिन की बची हुई 5 गुलरी या उपले पूजा की थाली में रख दे। फिर बसोड़ा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में सबसे पहले माता को जल अर्पित करें और फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित कर दे। फिर पूजा की थाली में से भोग का सामान अर्पित करें। फिर शीतला माता की बिना दीपक, धूप व अगरबत्ती के आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर जहाँ होलिका दहन वाली जगह पर भी पूजा करें। शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शीतला सप्तमी या अष्टमी की पूरी जानकारी दे दी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।